अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इजाज़त जजा। नाजरीन, कोई भी नहीं चाहता कि मैं अपना मुल्क छोड़ दूँ, मैं अपना घर छोड़ दूँ, मैं अपने छोटे छोटे बच्चे और बीवी छोड़ दूँ, अपने माँ बाप छोड़ दूँ और यार दोस्त छोड़कर परदेश चला जाऊँ और वहाँ पे दर बेदर की ठोकरें खाऊं। ये किसी की तमन्ना नहीं होती, लेकिन ये मजबूरी, ये गुर्बत, ये सब कुछ करवा देती है। नाजरीन, इस तरह लोग बेचारे अपने मुल्क को छोड़कर, अपनी जान खतरे में डालकर माइग्रेट करते हैं। वो देखें, उनमें से ये आपको 300 का तो पता चला कि ये 300 इकट्ठे जो कश्ती डूबी है उसमें चल बसे और इस फानी दुनिया से चले गए। लेकिन जो रोज मरते हैं, 5-10 पहाड़ों में मरते हैं और इस तरह वो दूसरे मुल्कों में जाते जाते अपना मुल्क छोड़कर रास्ते में कुछ मर जाते हैं, कुछ यूरोप में आ जाते हैं। ये देखें, ये हमारे मुल्क में ही क्यों हो रहा है? जिस मुल्क में हर चीज अवेलेबल है और वो इतना प्यारा मुल्क है, और ये जो जितने लोग इकट्ठे ये जो अब अपनी जान दो बैठे हैं और इस दुनिया से चले गए हैं, इनका जिम्मेदार कौन है? मैं तो कहता हूं कि इनका जिम्मेदार नंबर 1 जो मुल्क का सरबराह होता है, वजीर आजम, वो है। और नंबर 2 चीफ जस्टिस जो है वो है। नंबर 3 पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। इन तीनों बंदों के ऊपर केस हो जाना चाहिए। ये देखें कि कोई भी मर रहा हो और जिसको रोटी ना मिले, उसका जिम्मेदार मुल्क का सरबराह होता है। गवर्नमेंट का ये फर्ज है कि हर एक को खाना, कपड़ा, मकान दे। पाकिस्तान में तो ये हाल हो चुका है कि कपड़ा मकान तो दूर की बात, खाना नहीं मिलता, तो वो अपनी जिंदगियों को खतरे में डालकर वो अपना मुल्क घर बार छोड़ देते हैं। और ये लोग वो लोग हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं कि इनका के ऊपर मुकदमा होना चाहिए। ये वो लोग हैं, इनकी कैटेगरी ही दूसरी है। इन्होंने अपनी जिंदगी के ज्यादातर जो बर्स हैं ये लग्जरी लाइफ में गुजारे हैं और इन्होंने कभी बैंक के सामने लाइन में लगकर बिल भी जमा नहीं करवाए होंगे। इन्होंने अपने घर की ग्रोसरी भी कभी नहीं खरीदी होगी। इन्होंने अपनी गाड़ी के अंदर जो फ्यूल है वो भी कभी नहीं डलवाया होगा। तो इनको क्या इल्म और इनको क्या दर्द कि गरीब आदमी किस तरह जिंदगी बसर करता है। इनको क्या इल्म कि जो महंगाई है वो क्या चीज है। एक आदमी 20-25 हजार कमाता है तो वो किस तरह अपनी लाइफ और अपना घर चलाता है। इस सब चीजों को देखते हुए ये लोग अपना घर बार छोड़कर, अपना मुल्क छोड़कर यूरोप आने के चक्कर में अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। अब तो हमें पता चला, क्योंकि 300 पाकिस्तानी जो हैं वो इकट्ठे जो हैं इस दुनिया से चले गए। और जो रोज
इसी तरह पैदल आते हुए पहाड़ों पे अपनी जान दे देते हैं, उसका कोई जिक्र नहीं करता। और कुछ अपनी टांगों से, कुछ अपने हाथों से मजबूर हो जाते हैं और उस मुल्क से, जिस मुल्क को अल्लाह ताला ने हर चीज दी है, उस मुल्क को छोड़कर यूरोप का रुख करते हैं, क्योंकि उसके हुक्मरान जो हैं वो जालिम हैं। और वो जालिम हैं और उनको इस बात से कोई गर्ज नहीं, कोई मरता है मरे, नहीं मरता ना मरे, हमने तो अपनी हुकूमत करनी है। दोस्तों, इनके साथ ऐसा सलूक करना चाहिए कि जिस तरह ये अवाम के साथ सलूक करते हैं। ये अक़वाम मुत्तहिदा में इनके ऊपर एक मुकदमा होना चाहिए और इन जो वजीर आज़म है नंबर 1 उन पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऊपर ये जो मुकदमा है 300 लोगों का, ये इनके ऊपर होना चाहिए। ये यूएनओ में जाकर इसके ऊपर, इनके ऊपर मुकदमा कर देना चाहिए और ये इनको पूछना चाहिए कि ये देखें, ये गरीब लोग जो हैं ये किस मजबूरी में अपना मुल्क जो है ये छोड़कर दूसरे मुल्क में जा रहे हैं। ये सब कह रहे हैं कि इंसानी स्मगलिंग जो हो रही है, इनका जो जिम्मेदार है उसको हम पकड़ते हैं। मैं तो कहता हूं कि इंसानी स्मगलिंग जो हो रही है उसका जिम्मेदार और कोई नहीं है, ये गवर्नमेंट है और कोई इसका जिम्मेदार नहीं गवर्नमेंट के अलावा। तो क्यों आप किसी और को ढूंढते हो, किसी और को ढूंढते हो? अगर वहां पे ही सब कुछ हो तो वो क्यों किसी एजेंट के हथे चढ़े और अपना मुल्क छोड़ें, और अपना मुल्क छोड़कर वो कोई मजूर हो जाता है और कोई अपनी जान दे देता है और कोई सही सलामत भी पहुंच जाते हैं और वो इस मुल्क को छोड़कर वो अच्छी जिंदगी तलाश करने के चक्कर में दूसरे मुल्क में चले जाते हैं और वहां पर जाकर बेचारे कुछ मेहनत मजदूरी करके कमाकर अपने बहन भाइयों, बीवी बच्चों, माँ बाप को भेजते हैं और उन लोगों को भी आप लोग पार्लियामेंट में खड़े होकर गालियां देते हो। एक तो उनको इतना मजबूर कर देते हो कि वो अपना मुल्क छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं, और दूसरा जब वो बाहर जाते हैं तो उनको आप गालियां देते हो, बुरा बुरा कहते हो। तो जिस तरह बंदा कभी अल्लाह ताला के सामने शिकवा करता है और अपनी बात अल्लाह ताला के सामने करता है तो अल्लाह ताला खुश होता है कि क्योंकि तुमने मुझे बुलाया, तुमने मुझे याद किया, ख्वाह तुमने मुझे एक मुसीबत के वक्त भी याद किया, चलो तुमने मुझे याद किया। लेकिन हमारे हुक्मरान जो हैं वो कहते हैं तुम लोग हमारा नाम क्यों लेते हो, तुम लोग हमारे सामने शिकवा क्यों करते हो, तुम हमारे सामने बात क्यों करते हो? अगर कोई शिकवा, कोई बात करोगे हम तुम्हें अंदर कर देंगे, हम तुम्हारे ऊपर मुकदमा कर देंगे, तुम्हें जेल के अंदर डाल देंगे और तुम्हें डराएंगे कि नेक्स्ट टाइम तुम कोई शिकवे की बात भी ना कर सको। ये जो 300 बंदे अल्लाह ताला को जा मिले हैं और इस फानी दुनिया को छोड़ गए हैं, इनके घर वालों को अल्लाह ताला सब्र अता फरमाए। इस दुआ के साथ ही इजाज़त। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।